कराची, हैदराबाद समेत सिंध के 16 अजला में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला अब 28 अगस्त को होगा। मुहर्रम और मौसम की सूरत हाल के बायस NA 245 का इलेक्शन भी मुलतवी। कौमी असम्बली की नशस्त पर ज़िमनी इलेक्शन 21 अगस्त को होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिंध में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की मजम्मत। रहनुमा तहरीक इंसाफ खुर्रम जमान ने कहा, पीपल्स पार्टी और MKM इलेक्शन मुलतवी कराने में कामयाब हो गए। MKM रिजीम चेंज ऑपरेशन में सहूलतकार बनी। खुर्रम जमान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। कहा, चीफ जस्टिस बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने का नोटिस ले। जमात इस्लामी ने सिंध में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ 22 जुलाई को इलेक्शन कमीशन के सामने धरना देने का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, बल्दियाती इंतखाब मुलतवी करना जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। इलेक्शन मुलतवी करने में इलेक्शन कमीशन ने सूबाई हुकूमत को मुकम्मल सपोर्ट फराहम की। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से पहले हॉर्स ट्रेडिंग के इल्ज़ाम। PTI का MPA मसूद मजीद को 40 करोड़ रुपए देकर तुर्की भेजने का इल्ज़ाम। इमरान खान ने आसिफ जरदारी को मास्टरमाइंड करार दे दिया। आसिफ जरदारी, राना सनाउल्लाह और अता तारड़ की गिरफ्तारी का भी मुतालबा। नून लीग का परवेज इलाही पर MPA इलियास चन्योट को रिश्वत देने का इल्ज़ाम। नून लीग, PTI और काफ लीग ने अरकान असम्बली को होटलों में मुंतकिल कर दिया। इमरान खान ने कहा, लाहौर को भी सिंध हाउस में होने वाली हॉर्स ट्रेडिंग का सामना है। MPAs को खरीदने के लिए 50 करोड़ रुपए की पेशकश की जा रही है। हॉर्स ट्रेडिंग के पीछे मास्टरमाइंड आसिफ जरदारी हैं। अरकान को खरीदने वाले को जेल भेजना चाहिए। क्या न्यूट्रल्स को एहसास नहीं कि इम्पोर्टेड हुकूमत मुल्क को तबाह कर रही है? क्या सुप्रीम कोर्ट हॉर्स ट्रेडिंग के नुकसानात से वाकिफ नहीं? क्या जमहूरियत, आइन और अखलाकियात की तबाही सो मोटो के लिए मौजू केस नहीं? वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का परवेज इलाही पर 2 अरकान को पैसे देने का इल्ज़ाम। कहा, नून लीग के अरकान जलील शरकपुरी और गयासुद्दीन को पैसे दिए गए। चौधरी परवेज इलाही ने 10-10 करोड़ रुपए दिए। प्रोग्राम ब्रेकिंग पॉइंट विद मालिक में मजीद कहा, मेरे पंजाब में दाखिले पर पाबंदी लगी तो बनी गाला पर ताला लगवाऊंगा। तहरीक इंसाफ पंजाब में हुकूमत नहीं बना सकेगी। PTI ने हुकूमत बनाई तो इनके गले पड़ जाएंगे। चौधरी शुजात ने वज़ीर आला पंजाब के लिए अपना वजन परवेज इलाही के पलड़े में डाल दिया। कहा, परवेज इलाही ही वज़ीर आला के लिए पार्टी उम्मीदवार हैं। एक बार नहीं 2-3 बार पहले भी यही बात कह चुका हूँ। जिनको मैंडेट मिला हुकूमत करना उसका हक है। किसी किस्म के लेटर जारी करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुल्क की मसाइल का हल इसी में है कि गिनती के चक्करों से बाहर निकला जाए। फवाद चौधरी ने कहा, MPA मसूद मजीद मुबैना तौर पर 40 करोड़ रुपए लेकर तुर्की गए। अता तारड़ ने अरकान को 30 से 40 करोड़ रुपए की ऑफर की। किसी को दुबई में होटल बुक करा कर दिए तो किसी को तुर्की भेज रहे हैं। गजनफर शीना, आमिर इनायत और शहाद सहड़ को अता तारड़ ने पैसों की ऑफर की। तीनों अरकान के बयान हल्फी सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएंगे। आसिफ जरदारी, राना सनाउल्लाह और अता तारड़ को फौरी गिरफ्तार किया जाए। वज़ीर दाखिला पंजाब अता तारड़ ने कहा, MPA चौधरी मसूद ने अप्रैल में नशस्त से इस्तीफा दे दिया था। परवेज इलाही और मानिस इलाही ने इलियास चन्योट को रिश्वत की ऑफर की। तहरीक इंसाफ के अरकान परवेज इलाही को वोट देने के लिए तैयार नहीं। PTI और काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी में सिर्फ 100 अरकान शरीक हुए। फवाद चौधरी, गिरफ्तारी की आवाजें न लगाएं, मैं लाहौर में ही हूँ। तहरीक इंसाफ अदालत जाए, हम भी जवाब देंगे। कराची और हैदराबाद समेत सिंध भर में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। 23, 24 और 25 जुलाई को शदीद बारिशों की पेशगोई। हुक्काम के मुताबिक कराची, हैदराबाद, सखर, लाड़काना, मीरपुर खास के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। हुक्काम के मुताल्लिका इदारों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क भर में फिर से बादल बरसने को तैयार। 26 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। हैदराबाद समेत सिंध में 24 जुलाई से बारिशें होंगी। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसेंगे। NDMA ने बारिशों के पेश नज़र मुताल्लिका महकमों को अलर्ट कर दिया। $1 225 रुपए का हो गया। 3 रोज में डॉलर की कीमत 14 रुपए बढ़ गई। इंटरबैंक में आज मजीद 2 रुपए 93 पैसे महंगा हुआ। कीमत 224 रुपए 92 पैसे हो गई।
राना सनाउल्लाह के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया कि पंजाब असम्बली के मेंबरान गायब करने का क्या मतलब है, कौन से अल्फाज तौहीन अदालत के जुमरे में आते हैं। परवेज इलाही के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर राना सनाउल्लाह के बयान का ट्रांसक्रिप्ट जमा करा दिया। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, आसिफ ज़रदारी खरीदो फरोख्त की मंडी लगाता है, जहां वोट खरीदा जा रहा हो समझ जाएं आसिफ ज़रदारी मौजूद है। कल नहीं तो परसों परवेज इलाही वज़ारत आला के ओहदे का हलफ उठाएंगे। अक्टूबर नवंबर में आम इंतखाबात के अलावा कोई हल नहीं। सियासी अदम इस्तेहकाम मुआशी क़यामत को जन्म दे रहा है। अभी तक IMF के साथ मुआहिदा तय नहीं पाया। पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ के इल्जामात को झूठ करार दे दिया। सईद गनी ने कहा, PTI के बहुत अरकान परवेज इलाही को वोट नहीं देना चाहते। अपने अरकान को संभाल न सकने वाले आसिफ ज़रदारी पर इल्जामात लगा रहे हैं। फैसल करीम कुंडी बोले, इमरान खान के सियासी मुस्तकबिल का फैसला आसिफ ज़रदारी करेंगे। गमले में उगाई गई PTI सुकड़ रही है। वफाकी हुकूमत की बिजली का बुनियादी टैरिफ ₹7.91 महंगा करने की दरख्वास्त। नेपरा के मुताबिक हुकूमत ने जुलाई के लिए ₹3.5 फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की। डिस्कोज और के इलेक्ट्रिक के यकसा टैरिफ के हवाले से वफाकी हुकूमत की जानिब से दायर दरख्वास्त पर नेपरा में अवामी समाअत मुकम्मल। कराची समेत मुल्क भर में बिजली का यकसा टैरिफ नाफिज होगा। ECC ने के इलेक्ट्रिक के लिए यकसा टैरिफ की मंजूरी दे दी। 1,20,000 टन गंदम दरामद करने के तीसरे टेंडर की भी मंजूरी। वजारत पेट्रोलियम को LPG पर लेवी की नजरसानी की हिदायत। चीन से 2 लाख टन यूरिया दरामद करने की भी मंजूरी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ऑडिटर जनरल को सुप्रीम कोर्ट डैम फंड की तहकीकात का हुक्म। चेयरमैन नूर आलम खान ने कहा, तहकीकात की जाए, डैम फंड के इश्तिहारात पर कितने अखराजात आए, कितनी फैमिलीज ने डैम फंड से बैरून मुल्क सफर किया। बेज़ाब्तगियां सामने आई तो साबिक चीफ जस्टिस को भी बुलाएंगे। मोहम्मद डैम के कॉन्ट्रैक्ट के इजरा पर भी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तलब। हुकूमत ने सियासी हलचल को रुपए की कदर में कमी की वजह करार दे दिया। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, आने वाले दिनों में सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। IMF के बाद वर्ल्ड बैंक से भी पैसे आएंगे। 3 माह में कोशिश रही कि दरामदात कम करें। मईशत बेहतरी की राह पर गामजन है। एक दूसरे मुल्क हमें $1.2 अरब का तेल फराहम करेगा। बिजली की कीमत में इजाफा हुआ तो साहिब इस्तेताद अफराद ही मुतासर होंगे। मिफ्ता साहब, पलट, तेरा ध्यान किधर है? साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन का मिफ्ता इस्माइल को मशवरा। कहा, 100 दिनों में डॉलर $43 महंगा हुआ। रुपया गिर रहा है। मार्केट को हुकूमत पर एतबार नहीं। मुल्क में महंगाई का तूफान आएगा। गरीब आदमी मजीद पिस जाएगा। पेट्रोल मजीद महंगा होगा। 855 अरब रुपए की लेवी लगेगी। हुकूमत के पास चीजें ठीक करने की अहलियत नहीं। मुल्क की मुआशी सूरत हाल की बेहतरी का हाल सिर्फ इलेक्शन है। पंजाब में हुकूमत बनाने के जतन। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने लाहौर में डेरे डाल लिए। शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत PTI और काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। परवेज इलाही ने कहा, अरकान को अगवा या हिरासा करने की कोशिश नाकाम बनाएंगे। शाह महमूद बोले, पंजाब असम्बली में हमें अक्सरियत हासिल है। हुकूमत का फवाद चौधरी पर करप्शन का इल्जाम। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बिलाल कियानी ने कहा, फवाद चौधरी के चचा चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने इंसाफ बेचा। वजारत मिली तो वजारत बेच दी। PTV को नीलाम किया। रेडियो के दरख्त तक ना छोड़े। इमरान खान के बारे में जो कहते रहे वो रिकॉर्ड पर है। फवाद चौधरी ने कहा, शहबाज शरीफ ने इलेक्शन की तारीख ना दी तो इन्हें घर भेजना पड़ेगा। शहबाज शरीफ को घर भेजने की हमारी तैयारी मुकम्मल है। गुस्से और जिद में दुरुस्त फैसले नहीं होते। अब भी चाहते हैं मामला फहमी का मुजाहिरा किया जाए। इंतखाबात की तारीख ने इलेक्शन के फ्रेमवर्क और नए इलेक्शन कमीशन की तश्कील पर सर जोड़े। नाअहलू के टोले के हाथ से मामलात निकल गए हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर को PP 7 ज़िमनी इलेक्शन के नताइज मुरतब करने से रोक दिया। रावलपिंडी बेंच ने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन पेश होने की हिदायत।
वज़ीर आला सिंध ने मुआशी सूरत हाल का जिम्मेदार इमरान खान को करार दे दिया। कहा, इमरान खान ने IMF मुआहिदे पर अमल नहीं किया। पंजाब ज़िमनी इंतखाबात में एक पार्टी जीती दूसरी हारी, कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को पहले मरहले की तरह दूसरे में भी कामयाबी मिलेगी। आसिफा भुट्टो बल्दियाती इंतखाब में पीपल्स पार्टी की कामयाबी के लिए मैदान में उतर आई। हैदराबाद में रैली की क़यादत, जियालू की बड़ी तादाद रैली में शरीक। आसिफा भुट्टो ने कहा, अब हर जगह तीर चलेगा। 24 जुलाई को पीपल्स पार्टी को वोट देकर बिलावल भुट्टो का साथ दें। आसिफा भुट्टो ने रेढ़ी से फल भी खरीदा, सेब केले जियालू में तकसीम कर दिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का टनलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान का दौरा, FWO के जदीद तरीन टनलिंग इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह। आर्मी चीफ का नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, पोलियो से पाक पाकिस्तान के लिए मौसर कोशिश कामयाब बनाने की ज़रूरत है। आर्मी चीफ की हसास मकामात पर इजाफी अफरादी क़ुव्वत और वसाइल फराहम करने की हिदायत। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर जावेद इकबाल को 11 अगस्त को तलब कर लिया। कायम मुकाम चेयरमैन नैब कमेटी में पेश। कहा, सेक्रेटरी दाखिला को कहा गया कि मेरी हाजिरी यकीनी बनाई जाए या ये नाइंसाफ़ी है, हम कब PAC में नहीं आए। नैब के तमाम अफसरान टैक्स रिटर्नर और असासों की तफसील जमा कराते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को DG नैब लाहौर के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल को PAC को नोटिस न करने की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने कहा, आप वारंट्स वगैरह जारी कर देते हैं, ऐसे इक़दाम से रोक रहे हैं। चेयरमैन सेनेट को नोटिस हो सकता है तो चेयरमैन PAC को क्यों नहीं। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का काम इंतजामी उमूर देखना है। दरख्वास्तों और अपीलों से मुतालिक मामला देखना अदालत का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट का 18 जुलाई के इन चैम्बर समाअत का तहरीरी फैसला जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसले में लिखा कि रजिस्ट्रार दरख्वास्त के काबिल समाअत होने का फैसला नहीं कर सकता। रजिस्ट्रार अदालती इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकता। दरख्वास्त गुजार को 2 हफ्ते में इंतजामी एतराज़ात दूर करने का हुक्म। नून लीग और इत्तेहादियों की पार्लिमानी पार्टी इजलास में 144 अरकान शरीक हुए। मोनिस इलाही का दावा। कहा, पुलिस और IB को अपने बंदूक के पीछे लगाएं। हुसैन इलाही ने कहा, वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ही बनेंगे। चौधरी शुजात और आसिफ जरदारी की मुलाकातें कोई टेंशन वाली बात नहीं। राना सनाउल्लाह की बात सिर्फ धमकियां हैं, इसकी फिक्र नहीं। फैसलाबाद से तहरीक इंसाफ के MPA उमर फारूक का धमकी आमेज कॉल्स और मैसेजेस मिलने का इल्ज़ाम। प्रोग्राम हम महर बुखारी के साथ में कहा, धमकियां दी जा रही हैं कि हमजा शहबाज को वोट ना दिया तो मेरी और अहले खाना की खैर नहीं। पैसों की ऑफर भी की जा रही है। मेरा वोट परवेज इलाही का है। इमरान खान का सिपाही हूँ, बिकने वाला नहीं। लिबर्टी लाहौर चौक में तहरीक इंसाफ का हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ एहतजाज। PTI कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक हुई। हम्माद अजहर ने कहा, पंजाब में 30-35 करोड़ की बोली लग रही है। पंजाब में हमारी आईनी और जमहूरी तरीके से हुकूमत आएगी। धांधली की कोशिश हुई तो सख्त एहतजाज होगा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर से दुबई, अबूधाबी, कनाडा का सफर सस्ता। PIA ने बैनुल-अक़वामी सेक्टर के लिए किरायों में कमी कर दी। कनाडा के लिए किराए में 8% कमी। मुत्तहिदा अरब अमारात के रूट्स पर 15% कमी की गई। सऊदी अरब के लिए किराए 10% कम हो गए। सादिकाबाद में कश्ती डूबने का अलमनाक हादसा। आज मजीद 4 ख़वातीन की लाशें निकाली गईं। अमवात की तादाद 27 हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आर्मी का दस्ता पहुंच गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग का दौरानिया फिर से तवील हो गया। शॉर्टफॉल 60,000 मेगावाट से ऊपर चला गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 16 घंटे तक बिजली की बंदिश। ताजरों का बिजली के बिलों के जरिए सेल्स टैक्स की वसूली वापस लेने का मुतालबा। कहा, फिक्स्ड सेल्स टैक्स वाला बिल किसी सूरत जमा नहीं कराएंगे। रिटेल्स पर सेल्स टैक्स लगता ही नहीं, ये सिर्फ इंपोर्टर्स और मैन्युफैक्चरर्स ने देना है। कानून को वापस ना लिया तो FBR ऑफिस का घेराव करेंगे।
कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। बादल बरसने से गर्मी का जोर टूट गया। सियालकोट, नारोवाल, गुजरात समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। हरीपुर, यौप में भी मूसलाधार बारिश। कल्लात में बारिश से मुतादिद गाँव ज़ेरे आब। खालिकाबाद में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया।